जादुई सोने की गर्भवती हथनी का दुख। सीतापुर में कन्नू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। कन्नू के पास एक हथनी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। वो अपनी हथनी से बहुत काम करवाता और उसे ठीक से खाने को भी नहीं देता था। उसे आए दिन जंजीरों से मारा करता। एक दिन, क्या करूं? कारखाने में मुझे काम से निकाल दिया। समझ नहीं आता आखिर करूं क्या? अब ये हथनी और उसके बच्चे का क्या करूं? काम से क्यों निकाल दिया जी? मालिक बोल रहा था कि मेरी हथनी अब ज्यादा काम नहीं करती, इसीलिए उसकी वजह से मुझे काम से निकाल दिया। ये हथनी बस खाने खाने की है। केशु की हथनी देखो, एक साथ कितने मोटे मोटे पेड़ के तने लेकर जाती है। आप इसे कहीं छोड़ आइए। कन्नू हथनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ने चला जाता है और उसे छोड़कर जाने लगता है। ये सब एक बाबा देख रहे होते हैं। तभी बाबा बोलते हैं, क्या हुआ बालक? तुम इस हथनी और उसके बच्चे को जंगल में क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे बाबा, मेरा काम बंद हो गया है और मैं अब इसे अपने पास नहीं रख सकता। अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इन दोनों को रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन्हें छोड़ते हुए मैं भी बहुत दुखी हूँ। रोना बंद करो बालक। और बाबा अपने कमंडल में से पानी निकालकर हथनी और उसके बच्चे पर डाल देता है और वो दोनों सोने के बन जाते हैं। ये लो बालक, अब ये हथनी और बच्चा सोने के बन गए हैं और अब से ये दोनों तुम्हारे जीवन में सुख के दिन लाएंगे। अरे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और कन्नू दोनों को अपने घर ले आता है। ये क्या, आप ये कैसी हथनी लेकर आ गए हैं? ऐसी हथनी तो मैंने पहली बार देखी है। कन्नू सविता को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा? अब ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन बाबा ने तो यही बोला है। सोने की हथनी और सोने के बच्चे की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सब उसे गणपति का रूप समझकर खूब पैसे देकर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों का आना कम होने लगता है। आप भी पता नहीं किस ढोंगी के चक्कर में पड़ गए हो। हमें इस हथनी और इसके बच्चे से कुछ तो फायदा हो ही नहीं रहा है। कहती तो तुम ठीक हो। शुरू में तो सब इसे देखने आते थे तो बहुत सारे पैसे दे जाते थे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। ऊपर से ये गर्भवती भी हो गई है। बहुत सारा चारा खाने लगी है ये। तभी कोई कन्नू के घर का दरवाजा खटखटाता है। हाँ भाई, क्या बात है? तुम ही कन्नू हो? मैं सर्कस से आया हूँ। हम तुम्हारी हथनी और उसके बच्चे को लेने आए हैं। उसके बदले में हम तुम्हें अच्छे दाम दे देंगे। क्या बोलती हो? दे दूं क्या दोनों को? नहीं, आप सिर्फ इसके बच्चे को ही दे दो। ये हथनी गर्भवती है। अभी कुछ ही दिनों में इसको बच्चा होगा। ऐसे ही हम फिर उसका बच्चा बेच देंगे और फिर हमें और पैसे मिलेंगे। और कन्नू हथनी के बच्चे को अच्छे दामों पर बेच देता है। लेकिन वो हथनी का बच्चा वहां जाकर बीमार हो जाता है और यहाँ उसकी माँ उसके वियोग में खाना पीना सब छोड़ देती है। तभी एक दिन वही सर्कस का आदमी हथनी के बच्चे को लेकर आता है। ये पकड़ो अपना सोने का हाथी का बच्चा। जब से गया है बीमार ही पड़ा है। कन्नू उस हथनी के बच्चे को सोने की हथनी के पास बांध देता है, लेकिन अपनी माँ से अलग होने की वजह से वो बीमार होकर मर जाता है। आज ये हथनी इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? लगता है इसका बच्चा मर गया है। जरा जाकर देखता हूँ। कन्नू सोने की हथनी के पास जाता है तो उसका बच्चा मर गया था और हथनी रो रही थी। अरे ओ सविता, अरे सविता जल्दी आओ। अरे इधर आओ, जल्दी आओ तो। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, ये सोने की हथनी अपने बच्चे के वियोग में रो रही है और इसकी तो आंखों से आंसू की जगह हीरे गिर रहे हैं। बाप रे, इतने हीरे! मैं कहीं खुशी से मर ही न जाऊं। अरे पगली, अब तो जीने के दिन आ गए हैं। अभी तू मरने की बात कर रही है। चल, ये हीरे उठा। दोनों हीरे उठाने में लग जाते हैं और उन्हें हथनी के दुख की कोई चिंता नहीं थी। मुझे नहीं पता था इस हथनी के रोने से इसके आंसू हीरे के बन निकलेंगे, वरना मैं इसके बच्चे को कब का मार देता। हाँ, सही कहा तुमने। लेकिन अब इसके बच्चे का क्या करें? अगर हम इसको उसके सामने से ले गए तो ये रोना बंद ना कर दे। एक दिन इसके मरे हुए बच्चे को अलग रखकर देखते हैं। और दोनों ऐसा ही करते हैं।
लेकिन हथनी फिर भी उसे याद कर करके जब जब भी रोती, उसकी आंखों में आंसू की जगह हीरे गिरने लगते। चलो अच्छा ही है, ये बस ऐसे ही अपने बच्चे का दुख मनाती रहे और हम अमीर बनते रहेंगे। देखते ही देखते कन्नू एक बहुत अमीर आदमी बन जाता है और उसकी सोने की हथनी जब जब अपने बच्चे को याद करते हुए रोती, उसकी आंखों से हीरे गिरने लगते और कन्नू उन हीरों को बटोर कर बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाता है। एक दिन सोने की हथनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लगता है हमारी सोने की हथनी को बच्चा होने वाला है, तभी जोर जोर से चिल्ला रही है। और थोड़ी ही देर में सोने की हथनी ने एक छोटे से सोने के हाथी के बच्चे को जन्म दिया। अरे वाह, ये भी सोने का बच्चा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ले। हाँ, खरीद तो ले, लेकिन ये सोने की हथनी अब रोती ही कहाँ है? हाँ, जब से इसका बच्चा हुआ है, ये अपने पहले बच्चे का दुख भूल गई है। इस बच्चे को मारना पड़ेगा। अरे मारना क्यों पड़ेगा? इसे उसी सर्कस वाले को बेच देते हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम। कन्नू उस सर्कस वाले से बच्चे को बेचने की बात करने जाता है, लेकिन वो बच्चा लेने से मना कर देता है। अगर देना है तो माँ और बच्चा दोनों को दो, अकेला बच्चा यहाँ बीमार पड़ जाता है। कन्नू घर आकर सारी बात सविता को बता देता है। अब तो हमें ये बच्चा मारना ही पड़ेगा। कन्नू और सविता सोने की हथनी के बच्चे को मार मार कर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। ये देखकर हथनी रोते हुए उसके पीछे भागती है और उसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे गिरने लगते हैं। अजी वो देखो, हथनी रोने लगी, उसके आंसू हीरे बनकर गिर रहे हैं। चलो चलो, ये तो अच्छी बात है। अब हमें इसे मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब भी हमें हीरो की जरूरत होगी, हमें इसके बच्चे को मारना होगा। उससे दुखी होकर तो ये रोने लगेगी और हमें हीरे मिलेंगे। और उस दिन से जब भी दोनों को हीरे की जरूरत होती, दोनों हथनी के बच्चे को मारने लगते और हथनी चिल्ला चिल्ला कर दुखी होकर रोने लगती और उसके आंसू हीरे बनकर गिरने लगते। एक दिन, ये कन्नू की सोने की हथनी आए दिन चिल्लाती क्यों रहती है? नंदू दीवार पर से झांक कर देखता है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अच्छा, तो ये सोने की हथनी जब रोती है तो उसके आंखों से हीरे बन जाते हैं और इसीलिए ये दोनों आए दिन उसके बच्चे को मारते हैं ताकि हथनी दुखी होकर रोने लगे और उसके आंसू हीरे बन जाएं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और नंदू अपने फोन से हाथी के बच्चे को मारते हुए वीडियो बना लेता है और जाकर वन विभाग वालों को दिखा देता है और वन विभाग वाले आकर दोनों पति पत्नी को जानवरों पर अत्याचार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और सोने की हथनी और उसके बच्चे को अपने देख रेख में जंगल में छोड़ देते हैं। वहां पर माँ और बच्चा दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।